नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज है पार्ट 2 लैटरल कॉन्डाइल फ्रैक्चर्स ऑफ इन चिल्ड्रन का। तो और इन्वेस्टिगेशंस हम क्या करते हैं? आर्थ्रोग्राम ज़रूरी होता है कभी-कभी। ये मिनिमली डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स में करते हैं, कार्टिलेज सरफेस को असेस करने के लिए जब इनकम्प्लीट या एब्सेंट एपिफिशियल ऑसिफिकेशन होती है। ये डायनामिक असेसमेंट अलाउ करता है। सीटी स्कैन की इंडिकेशन रेयर होती है। अगर अनसर्टेनिटी है एज टू द टाइप ऑफ फ्रैक्चर तभी करते हैं। एमआरआई की इंडिकेशंस क्या है? ये एबिलिटी देती है टू असेस कार्टिलेजिनस इंटीग्रिटी ट्रोक्लिया की। ये यूजफुल होता है ऑपरेटिव प्लानिंग ऑफ डिलेड या नॉन यूनियन फ्रैक्चर्स के। एक्सपेंसिव है। बच्चों को जनरल एनेस्थीसिया या सिडेशन देना पड़ता है टू परफॉर्म द टेस्ट, और आर्थ्रोग्राम जनरली प्रेफर्ड होता है टू एमआरआई। ट्रीटमेंट क्या है? नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट है लॉन्ग आर्म कास्टिंग 4 to 6 वीक्स के लिए। इसके इंडिकेशन है अगर फ्रैक्चर लेस देन 2 मिलीमीटर डिस्प्लेस्ड है इन ऑल व्यूज, मीडियल कार्टिलेजिनस हिंज इंटैक्ट होना चाहिए। प्लास्टर की टेक्निक है कि कास्ट देना चाहिए, एल्बो 90 डिग्री पर रखना चाहिए एज लॉन्ग एज स्वेलिंग इज माइल्ड। वीकली फॉलोअप करना चाहिए, रेडियोग्राफ्स एवरी वीक फॉर द फर्स्ट 3 वीक्स इंक्लूडिंग इंटरनल ऑब्लिक व्यू। कभी कभी 6 हफ्ते से ज़्यादा भी कास्टिंग नीड होती है अगर फ्रैक्चर स्लोली जुड़ रहा है तो। ऑपरेटिव ट्रीटमेंट क्या है? क्लोज्ड रिडक्शन परक्यूटेनियस पिनिंग। इसके बाद 3 से 6 हफ्ते अबव एल्बो कास्ट में बच्चे को रखते हैं। तो इंडिकेशंस क्या है? फ्रैक्चर अगर 2 से 4 मिलीमीटर डिस्प्लेस्ड है और इंटैक्ट आर्टिकुलर कार्टिलेज है जो क्लोज रिडक्शन से ट्रीट हो सकती है तो ये प्रोसीजर करते हैं। ओपन रिडक्शन प्लस फिक्सेशन एंड प्लास्टर फॉर 3 to 4 वीक्स इंडिकेट होता है अगर फ्रैक्चर का डिस्प्लेसमेंट 4 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो। इसमें ओपन रिडक्शन प्रेफर करते हैं क्योंकि नेसेसरी होता है टू अलाइन द जॉइंट सरफेस। जॉइंट इनकॉन्ग्रुइटी का रिजल्ट बुरा होता है और फ्रैक्चर नॉन यूनियन के चांस भी ज़्यादा हो जाते हैं अगर परफेक्टली अलाइन नहीं किए फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स को तो। सुप्राकांडलर ऑस्टियोटॉमी ये कब करते हैं? ये इंडिकेशंस होता है डिफॉर्मिटी करेक्ट करने के लिए जब पेशेंट प्रेजेंट करता है क्यूबाइटस वाल्गस के साथ। ये रेयरली नीडेड होता है। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? स्टिफनेस हो सकता है, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। ये अर्ली साइन होता है नॉन यूनियन या डिलेड यूनियन का। ट्रीटमेंट यूजुअली स्टिफनेस ये सेल्फ रिजॉल्विंग होता है बाय 24 वीक्स। 90% मोशन आ जाता है, फुल मोशन इज प्रेजेंट बाय 48 वीक्स। डिलेड यूनियन फ्रैक्चर जो हील नहीं होता 6 हफ्ते के अंदर विद इमोबिलाइजेशन, इसे डिलेड यूनियन कहते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या है? फ्रैक्चर जो 2 हफ्ते बाद इंजरी के आते हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? ये ट्रीट कर सकते हैं इमोबिलाइजेशन से अगर मिनिमली डिस्प्लेस्ड है। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है और इसे फॉलोअप करना चाहिए एक्सरे से टिल यूनियन इज अचीव्ड। नॉन यूनियन बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, हायर रेट ऑफ नॉन यूनियन देन अदर एल्बो फ्रैक्चर्स। रिस्क फैक्टर होता है नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट। मैकेनिज्म क्या होता है? कांस्टेंट मूवमेंट एट फ्रैक्चर साइट फ्रॉम पुल ऑफ रिस्ट एक्सटेंसर्स। इंट्रा आर्टिकुलर साइनोवियल फ्लूइड फ्रैक्चर्स के बीच में चला जाता है और मेटाफिशियल सर्कुलेशन पुअर होती है डिस्टल फ्रैगमेंट की। तो प्रिवेंट कैसे करते हैं नॉन यूनियन? प्रिजर्व करिए सॉफ्ट टिश्यू, अटैचमेंट टू लैटरल कॉन्डाइल और इंटरनल फिक्सेशन स्टेबल होना चाहिए। ट्रीटमेंट का गोल क्या है? गोल क्या होता है? गोल होता है यूनियन ऑब्टेन करना मेटाफिशियल फ्रैगमेंट का एंड नॉट टू रिस्टोर जॉइंट सरफेस। इसमें बोन ग्राफ्टिंग की जरूरत हो सकती है। ओपन रिडक्शन विद स्क्रू फिक्सेशन करते हैं। और एक कॉम्प्लिकेशन है क्यूबाइटस वाल्गस प्लस माइनस टार्डी अल्ना नर्व पाल्सी। लैटरल फाइशियल अरेस्ट या नॉन यूनियन के कारण ये हो सकता है। स्लो प्रोग्रेसिव अल्ना नर्व पाल्सी होती है कॉज्ड बाय स्ट्रेच। इंसिडेंस 10% होता है, लेस कॉमन देन क्यूबाइटस वारस।
रिस्क फैक्टर्स होता है सिग्निफिकेंट डिफॉर्मिटी जो फाइशियल अरेस्ट के कारण होती है। ट्रीटमेंट supracondylar osteotomy after skeletal maturity and ulnar nerve transposition। एवास्कुलर नेक्रोसिस भी हो सकता है, ये 1 to 3 years आफ्टर फ्रैक्चर होता है। रिस्क फैक्टर्स होता है पोस्टीरियर डिसेक्शन क्योंकि ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाती है। फिश टेल डिफॉर्मिटी एरिया बिटवीन मीडियल ऑसिफिकेशन सेंटर एंड लैटरल कॉन्डाइल रिजॉल्व हो जाता है या फेल टू डेवलप होता है। ये आर्थराइटिस को प्रीडिस्पोज नहीं करता। लैटरल ओवरग्रोथ या प्रोमिनेंस स्पर्रिंग इंसिडेंस 50% रिगार्डलेस ऑफ ट्रीटमेंट। रिस्क फैक्टर होता है रिजल्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटाफिशियल फ्रैगमेंट इन एडिशन टू डिसरप्शन ऑफ पेरियोस्टल एनवेलोप। Lateral periosteal realignment will prevent this from occurring। अगर lateral periosteum को realign कर दिया तो ये recur नहीं होगा। स्परिंग कोरिलेट होती है ग्रेटर इनिशियल फ्रैक्चर डिस्प्लेसमेंट से। और ग्रोथ अरेस्ट एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है, ये वारस या वाल्गस डिफॉर्मिटी कर सकता है। यंग पेशेंट्स में बार रिसेक्शन या ऑस्टेटोमी कर सकते हैं। ओल्डर पेशेंट्स में ट्रीटमेंट होती है एपिफिसियोडीसिस एंड ऑस्टेटोमी। तो यहाँ हमारा टॉपिक ये खत्म होता है। आशा है आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए और हमारा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।